माँ, आज टीवी में ऐसा क्या खास प्रोग्राम आ रहा है जिसे देखने के चक्कर में तुझे मेरे ऑफिस से आने की भी खबर भी नहीं हुई। बेटा, क्या है कि आज पहली बार टीवी पर एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम चल रहा है। उसे ही देखने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि तू कब आया। माँ, मुझे भी बता, वो कौन सा अनोखा प्रोग्राम है जिसे देखने के चलते तुझे अपने बेटे के आने की खबर तक ना चली। बेटा, ये देख, बस अभी अभी खत्म हुआ है। थोड़ी देर पहले आ गया होता तो तुझे खुद ही पता चल जाता कि कौन सा अनोखा प्रोग्राम देखने के चक्कर में तेरी माँ को अपने लाल के आने तक की भनक ना लगी। माँ, मैं लेट हो गया तो उसका तो अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन माँ, तूने तो वो बड़े ध्यान से देखा ही है ना, तो तू ही बता, आखिर वो कौन सा प्रोग्राम है जिसके चलते तुझे मेरे आने की खबर नहीं हुई। सच बताऊं बेटा, जीवन में पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा जिसे देखते समय खुद को ही भूल गई। मेरा तो इस प्रोग्राम के बारे में यह मानना है कि यह प्रोग्राम संसार के सभी प्रोग्रामों से निराला है। मुझे तो ऐसा लगता है बेटा कि तेरी माँ अब जीते जी उस प्रोग्राम को कभी नहीं भूल पाएगी। अरे माँ, तू मुझे यूं ही गोल गोल घुमाती ही रहेगी कि बताएगी भी। मैं भी तो जानूं वो कौन सा प्रोग्राम है जिसका गुणगान मेरी माँ कब से किए जा रही है। बेटा, जिस प्रोग्राम को देखने के चक्कर में तेरी माँ तेरा आना भूल गई, उस प्रोग्राम का नाम है भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो अभियान। ओए माँ, तू ये क्या बोल रही है? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो अभियान? अरे माँ, तू ही बता, भला ऐसा भी कोई अभियान हो सकता है इस दुनिया में? मुझे लग रहा है कि तुझसे देखने में गलती हो गई है। बेटा, मेरे देखने में कोई गलती नहीं हुई है। मैं भले ही कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे इतना पढ़ना व समझना आता है कि कौन क्या बोल रहा है। माँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मेरी माँ तो दुनिया की सबसे समझदार माँ है। माँ, मैं तो यह कह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे अभियान के बारे में मैंने सुना है, जैसे कि सफाई अभियान, पेड़ लगाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि आदि। लेकिन ये भगवान प्रकट हो अभियान, अब यह कौन सा नया अभियान आ गया है? बेटा, यह एक पुकार का अभियान है। इस अभियान में सभी से एक निवेदन किया जा रहा है कि प्लीज आप भी भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते भी एक पुकार लगा दें। माँ, तू भी ना बड़ी ही भोली है, किसी पर भी फौरन यकीन कर लेती है। अरे माँ, तू ही बता, क्या पुकार लगाने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? बेटा महेश, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो की पुकार सुनकर पहले मेरे भी मन में तेरे जैसा ही प्रश्न उठा था। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के चक्कर में ही मुझे तेरे आने तक की भनक नहीं लगी थी। माँ, क्या तुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिला कि क्या ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? हाँ बेटा, हाँ, उत्तर मिला। तो माँ, मुझे भी बता, क्या उत्तर मिला? बेटा, इस अभियान में तो साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान हम सबके माता पिता हैं। माँ, भगवान सबके माँ बाप है, ये तो अक्सर सभी लोगों से सुनता हूँ, लेकिन इतना सुन लेने भर से मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिल गया। बेटा, इस पुकार के अभियान में बता रहे हैं कि जैसे हम लोग माँ बाप से सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, उन्हें आदेश नहीं दे सकते, वैसे ही भगवान जो हम सबके माँ बाप हैं, उन्हें भी हम लोग बिना भ्रम के प्रकट रहने की सिर्फ पुकार कर सकते हैं।
अब रही बात भगवान के प्रकट होने या ना होने की, तो ये भगवान की मर्जी। बेटा, आवाज देना अपने हाथ में है, तो पुकार रहे हैं। माँ, बात तो बिल्कुल सही है। हम उन्हें सिर्फ पुकार लगा सकते हैं। प्रकट होना या ना होना वो तो भगवान की मर्जी है। लेकिन माँ, अब तू ही बता, लोग भगवान को प्रकट करने के लिए ना जाने कितने कितने पापड़ बेलते हैं, तब भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। और ये लोग है कि सीधे सीधे डायरेक्ट कह रहे हैं कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। अजी, मुझे भी बताओ, आप माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है? बहू, यहाँ कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। सुरेखा, तुम भी ना। अरे यार, हम माँ बेटे जरा सा अकेले में बैठकर बात क्या करने लगे। तुम्हें लग रहा है कि हम लोग बस खिचड़ी ही पका रहे हैं। अरे, मुँह काहे बना रहे हो? हमने ऐसी कौन सी बात कह दी जो लाल पीले हो रहे हो? अरे यार, हम कब से लाल पीले होने लगे? हम तो वैसे के वैसे ही बिल्कुल स्मार्ट। हम तो हमेशा से अपनी माँ और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। अरे बेटा, जब बहू पूछ ही रही है कि क्या खिचड़ी पक रही है, तो थोड़ा सा खिचड़ी क्यों ना इसे भी खिला दी जाए? ना जी, ऐसी होती है माँ, कितना ख्याल रखती हैं हम। ख्याल रखती है, तभी तो तुम कुछ भी बोल रही हो। माँ, ये देखो अपने लाल को, कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ तो समझाओ इन्हें। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। सब कुछ खुद कहे भी जा रही है और उल्टा दूसरी तरफ माँ से मेरी खिंचाई भी करवाना चाह रही है। अच्छा बेटा, बेबी ने जरा सी खिंचाई क्या की, फौरन भगवान याद आ गए। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे थे कि भगवान पुकारने से प्रकट कैसे हो सकते हैं। माँ, अब तू भी इसके साथ होली। अजी, हमें भी बताओगे किस बात पर माँ से सवाल जवाब कर रहे थे? मैं बताती हूँ बहू। आज टीवी पर भगवान प्रकट होगा बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आ रहा था और मैं उसे देखने में इतनी मशगूल थी कि मुझे यह पता ही नहीं चल पाया कि महेश ऑफिस से कब आया। मुझे इतने ध्यान से टीवी देखते हुए देखा है, तब से यह मेरे से यही पूछ रहा है कि माँ टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देख रही थी। अच्छा, भगवान प्रकट होगा प्रोग्राम जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, वही क्या? हाँ, वही। लेकिन तुझे कैसे पता कि भगवान प्रकट का प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था? हे उमापति, भोलेनाथ, शंकर के उपनाम वाले श्रीमान, क्या आपको पता नहीं है कि आज घर घर में क्या हर एक हाथ में टीवी देखने का साधन आ गया है? बातों में तो तुम बिल्कुल माँ के आदर्श बहू बन चुकी हो। जैसे अब तक माँ मुझे घुमा कर जवाब दे रही थी, अब वही करतब तुम दिखा रही हो। सीधे सीधे यह नहीं बता पा रही हो कि इस अभियान की जानकारी तुम्हें कहाँ से हुई? आजी, अभी जब मैं मार्केट से आ रही थी तो रास्ते में भी लोग भगवान प्रकट हो की चर्चा कर रहे थे। तो क्या चर्चा में तुमने लोगों से कुछ सुना? अरे, मुझे घर आने की जल्दी थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, लेकिन लोगों को आपसे मैं यह चर्चा करते हुए ज़रूर सुना। वे कह रहे थे कि यह अपने आप में एक अनोखा अभियान है। सुन रहा है ना महेश, अब तो माँ पर यकीन हुआ कि अब भी नहीं। अब तक तो तू यह कह रहा था कि माँ आपने ठीक से नहीं सुना होगा। अब बता, सुरेखा भी सबके मुंह से सुनकर आ रही है। अब बोल कि भला ऐसा भी कोई अभियान हो सकता है? माँ, तू मेरी जननी है, तुझसे ही मुझे जीवन मिला है। तेरी बातों पर यकीन नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता माँ। मुझे तो भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो पुकार पर विश्वास नहीं हो पा रहा है।
भगवान प्रकट हो पुकार पर, क्यों तुझे भरोसा नहीं है? हाँ, तू ही बता। इतने बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी ध्यानी, त्यागी तपस्वी घर बार छोड़कर जंगल जंगल भटकते रहते हैं, गुफाओं कंदराओं में धुनी रमाए करते हैं, नियम संयम का पालन करते हुए जब तब ज्ञान ध्यान भक्ति आदि में रमे रहते हैं, तो शायद ही उन्हें भगवान मिलते हैं कि नहीं उसका भी ठीक ठीक पता नहीं। और दूसरे ये है कि कह रहे हैं भगवान प्लीज़ सबको बिना भ्रम के दिखते तुरंत प्रकट हो। तो क्या ऐसा पुकारने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? बेटा, तेरा ऐसा सोचना बिल्कुल सही है कि भगवान ऐसे कैसे प्रकट होंगे, लेकिन बेटा जब ज़रूरत होती है तो फौरन हर कोई बिना इस बात की फिक्र किए कि उसके पास भक्ति है कि नहीं, उसके पास ज्ञान है कि नहीं, वह जंगल में है या फिर घर में, भगवान से अपनी पुकार फौरन ही कर लेता है। उस समय वह यह नहीं सोचता है कि भगवान उसकी पुकार सुनेंगे कि नहीं, उसे ठीक करेंगे कि नहीं, उसका काम होगा कि नहीं। माँ चलो, तेरी यह बात भी मैं मान लेता हूँ कि दुख तकलीफ में लोग भगवान को बुलाते हैं, लेकिन माँ बुलाने पर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो? अरे बेटा, पुकारने पर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो भी अपना क्या कर गया? हमने किसी को कुछ दिया नहीं, हमने किसी से कुछ लिया नहीं, बस एक पुकार की, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। माँ, भगवान को पुकारने की कोई विधि भी है क्या? अजी, आप भी कमाल करते हो। जैसी अपनी जरूरत के लिए आवाज देते हैं, ऐसे ही भगवान को प्रकट रहने के लिए आवाज देनी है। और क्या, सही कहा ना माँ? बिल्कुल सही कहा बहू। भगवान को पुकारने के लिए किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं, जहाँ है वहीं से उसे प्रकट रहने वास्ते एक आवाज देनी है। बस अपना काम हो गया, प्रकट होना या ना होना भगवान की मर्जी। सुरेखा, तुझे तो पता ही है ना कि आज के समय में दुनिया वाले हर चीज़ का पहले फ़ायदा नुकसान का आकलन करके ही आगे बढ़ते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ऐसे है, पुकारने से क्या फ़ायदा? बेटा, मान लिया कि आज की दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, लेकिन बेटा आज के ही समय में अक्सर खबर सुनने को मिल जाती है कि फला जहाज हजारों किमी दूर समुद्र में डूब गया। अब तू ही बता, उसमें बैठे यात्री क्या यह सोचकर कि इतनी दूर तैरकर नहीं निकल पाएंगे, क्या वे चुपचाप डूब जाएंगे? अरे माँ, कोई भला चुपचाप कैसे डूब सकता है? सभी आखिरी सांस तक बचने का प्रयास करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, बचने का हर संभव प्रयास करेंगे। बेटा, क्या यहाँ पर कोई भी यह सोचेगा कि भाई तैरकर क्या फायदा, बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, हाथ पैर क्यों मारे? नहीं माँ, हर कोई बचने का प्रयास करेगा, जान बचाने के लिए तो हर संभव प्रयास करेगा। माँ, तेरा यह उदाहरण तो मेरी आंखें खोल दिया। सही भी है, भले ही हम जानते हैं कि ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी पुकारने में नुकसान ही क्या है? अब आया उस पहाड़ के नीचे। अब तक तो मानने को तैयार ही नहीं थे, अब खुद कह रहे हो कि पुकारने में नुकसान ही क्या है? बहू, एक कहावत है, जब भी जागो तभी सवेरा। प्लीज़ अब आप दोनों मेरी और खिंचाई मत करो। अब जब मैंने मान लिया है कि भगवान को आवाज़ दूंगा, तो प्लीज़ मुझे यह बताएं कि भगवान को किस नाम से आवाज़ दूं। बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे तो हर चीज की समझ है, लेकिन फिर भी तू पूछ रहा है तो मैं तुझे जरूर बताना चाहूँगी। बेटा सुन, जैसे पानी है, पानी को अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो क्या पानी बदल जाता है? अरे माँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ही हूँ जो मुझे इस तरह से समझा रही है। मुझे पता है
ये सब पानी के ही अलग अलग भाषा में बोले जाने वाले नाम कहे जाएंगे। भाषा बदलने से पानी थोड़ी ही बदल जाएगा। पानी तो पानी ही रहेगा, चाहे जिस भी भाषा में बोला जाए। जैसे बेटा पानी अलग अलग नाम से बोलने पर भी नहीं बदलता, वैसे ही भगवान भी चाहे जिस भी भाषा में, चाहे जिस भी नाम से पुकारे, वह नहीं बदलता है। मुझे समझ आ गया है कि भगवान को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन माँ मुझे यह तो बता कि पुकारने का कोशिश निर्धारित समय भी है क्या? भगवान को बुलाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। जब याद आए, जहाँ से याद आए वहीं से पुकारना है। चलो यह तो बहुत ही अच्छा है कि जब याद आए तभी पुकारना है। माँ भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो में कोई मंत्र आदि भी बताते हैं। बेटा भगवान प्रकट हो कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई जप तप नहीं है, इसमें कोई पैसा चंदा दान दक्षिणा आदि नहीं लिया जाता है। यह तो सिर्फ एक पुकार लगाने का अभियान है। माँ ये कौन से बाबा हैं जो ना तो मंत्र दे रहे हैं, ना ही कोई सेवा चंदा आदि ले रहे हैं? बहू इस अभियान में कोई भी बाबा नहीं है, इसमें कोई गुरु ज्ञानी ध्यानी आदि नहीं है। यह साधारण घर गृहस्थी लोगों की संस्था है। हाँ बेटा, इस अभियान में कुछ भी नहीं लिया जाता है। यह माँ कहीं ये अभियान कलयुग में बढ़ते हुए पापों को दूर करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? नहीं बहू नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस अभियान में। इसमें तो उल्टा यह कह रहे हैं कि भगवान कलयुग दूर करने आना ही मत, रावण कंस आदि को मारने के लिए नहीं बुला रहे हैं। फिर किस लिए बुला रहे हैं माँ? भगवान हम सबके माता पिता हैं, इसलिए बुला रहे हैं। समझ गई माँ। अगर भगवान ही अपने सभी बच्चों को बिना भ्रम के दिखते, बातचीत करते प्रकट रहेंगे, तो किस रावण कंस में हिम्मत है कि कोई भगवान के बच्चों को आंख दिखा सके? लेकिन माँ भगवान प्रकट होकर टीवी पर प्रचार करने का क्या मतलब? भगवान को उन्हें देखना है तो भगवान की साधना करें। बहू तूने बहुत सही प्रश्न किया है कि जब उन्हें भगवान को देखना है तो खुद ही पुकार करें। भगवान की इच्छा होगी तो भगवान उन्हें दिख जाएंगे। लेकिन बहू बात यह नहीं है। इस अभियान में भगवान से साफ साफ निवेदन किया जा रहा है कि भगवान सबको बिना भ्रम के दिखते, बातचीत करते तुरंत प्रकट हो। भगवान किसी को छोड़ने से पहले मुझे छोड़ देना, यानी सभी को दिखते प्रकट रहने की पुकार है यह। अब रही प्रचार की बात, तो अभियान का कहना है कि अगर अकेले आवाज लगाएंगे तो भगवान के कानों तक बस एक ही आवाज जाएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान को पुकार लगाएंगे तो भगवान के कानों में बहुत सारी आवाज जाएंगी। माँ मुझे यह अभियान पूरी तरह से समझ आ गया। क्या समझ में आ गया? हम भी जाने। यही कि भगवान प्रकट हो अभियान एक पुकार का अभियान है। इस अभियान में किसी भी प्रकार का कोई पैसा चंदा दान दक्षिणा नहीं लिया जाता है। इसमें कोई गुरु नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समय का बंधन नहीं है। जब याद आया एक पुकार लगा ली। इसमें भगवान को सबको बिना भ्रम के दिखते प्रकट रहने की एक पुकार मात्र है। भगवान प्रकट हो या ना हो यह भगवान की मर्जी, हम सिर्फ पुकार लगा सकते हैं। माना ऐसा पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, फिर भी पुकारने में नुकसान ही क्या है? हम पुकार तो लगा ही सकते हैं। मेरा बेटा तो तुरंत समझ गया। माँ हम कैसे मान लें कि ये भगवान प्रकट हो अभियान समझ गए? बता क्या करूँ कि तू मानने की मुझे यह अभियान समझ में आ गया है। अगर तुम्हें यह अभियान समझ आ गया तो चलो अभी हम सभी एक आवाज लगाते हैं। कौन सी आवाज? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बहू यह आवाज तो महेश ही क्यों, मैं भी लगाऊंगी। माँ जी हम सभी आवाज लगाएंगे।
भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुरंत प्रकट हो।